तो बिहार नतीजों के बाद बुरा भिड़ गए अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य। सपा अध्यक्ष ने डिप्टी सीएम के मजे लेते हुए क्या कुछ कहा, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजनीति में नेताओं के बीच वाक युद्ध कोई नई बात नहीं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच चलने वाला यह शामत का खेल हाल के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ एक बार फिर चर्चा में आ गया है। जी हां, 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में एनडीए ने इस बार इतिहास रच दिया। कुल 202 सीटें जीतकर एनडीए ने न केवल विपक्ष को हाशिए पर पहुंचा दिया, बल्कि अपने भीतर भी ताकतवर प्रदर्शन किया। अकेले बीजेपी ने 89 सीटें जीतकर बिहार में अपनी सबसे मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। वहीं जेडीयू ने 85 सीटें जीती। चिराग पासवान की एलजेपी ने 19 सीटें हासिल की, जबकि कुछ सीटें अन्य सहयोगी दलों की झोली में गईं। इसके उलट महागठबंधन को केवल 35 सीटों से संतोष करना पड़ा। आरजेडी को 25 और कांग्रेस को मात्र 6 सीटें मिली। बिहार की इस निर्णायक जीत के बाद ही उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तकरार की नई चिंगारी भड़की है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एनडीए की जीत को अखिलेश यादव पर निशाना साधने का मौका बना लिया। अखिलेश यादव बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान कई बार यह कहते नजर आए थे कि जैसे अवध हराया वैसे ही मगध भी हराएंगे। इसी टिप्पणी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार परिणाम के तुरंत बाद चुटकी लेते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि मगध जीता, अवध भी जीतेंगे, 2027 में 2017 दोहराएंगे। यह संदेश सिर्फ एक तंज नहीं था, बल्कि यह संकेत था कि भाजपा बिहार की जीत के उत्साह को यूपी तक ले जाना चाहती है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और भाजपा 2017 जैसे प्रचंड बहुमत को फिर दोहराने का दावा कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य का संदेश उसी मनोवैज्ञानिक बढ़त को दर्शाता है। लेकिन केशव के तंज पर अखिलेश यादव ने भी देर नहीं लगाई और तीखा पलटवार किया। अखिलेश यादव ने लिखा कि लगता है लखनऊ वालों से प्रतिस्पर्धा के चक्कर में किसी और ने भी नाम बदलना सीख लिया है और चुनाव आयोग का नाम बदलकर विकास कर दिया है और उसे अपनी जुगाड़ी जीत का आधार बता रहे हैं। अखिलेश का इशारा चुनाव आयोग पर भाजपा समर्थक होने के उनके पहले से चले आ रहे आरोपों की ओर था। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि यूपी में पिछले चुनाव में खुद हारे हुए जो प्रतिशारत हैं वो भी आगे की जीत के दावे कर रहे हैं। 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे, अपनी पीडीए सरकार बनाएंगे। यह टिप्पणी 2 स्तरों पर वार करती है। केशव प्रसाद मौर्य 2022 की अपनी विधानसभा सीट खो बैठे थे। उसी हार की याद दिलाकर अखिलेश यादव ने व्यक्तिगत चोट की। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में आरजेडी ने 25 सीटें जीती, जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का 16% स्ट्राइक रेट रहा। उन्होंने 25 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं की, लेकिन केवल 4 सीटें ही जीत में शामिल रही। अखिलेश यादव जिन सीटों पर प्रचार में गए उनमें से रघुनाथपुर, बोधगया, रफीगंज और बिस्फी में आरजेडी के उम्मीदवार जीते। अखिलेश यादव ने हार के लिए एसआईआर को जिम्मेदार ठहराया और भाजपा पर सत्ता कब्जे का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भंडाफोड़ हो चुका है। उन्होंने एक्स के माध्यम से कहा कि अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा दल नहीं, छल है। भाजपा हर स्तर पर बेईमानी करती है। भाजपा को कोई लोकलाज नहीं है। वह लोकराज को खत्म कर छल और बल से सत्ता पर कब्जा बनाए रखना चाहती है। तो एसआईआर को हार का जिम्मेदार पूरा विपक्ष ठहरा रहा है। बिहार विधानसभा चुनावों में मिली बुरी हार के बाद कांग्रेस ने भी बैठक बुलाई, जिसमें राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक के बाद बिहार के नतीजों पर केसी वेणुगोपाल और अजय माकन ने मीडिया से बात की और वोट चोरी का आरोप लगाया। केसी वेणुगोपाल ने चुनाव आयोग को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि वोट चोरी हो रही है, कांग्रेस मतदान के आंकड़ों की गहन जांच करेगी और फिर बिहार में कांग्रेस की हार के कारणों के बारे में मीडिया को बताएगी। पूरे के पूरे चुनाव प्रक्रिया पर शुरू से ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है और जब चुनाव की प्रक्रिया में प्रश्न चिन्ह लग जाए तो रिजल्ट इस तरीके से अप्रत्याशित होंगे। कभी भी किसी भी समय के ऊपर इतना स्ट्राइक रेट 1984 के अंदर भी कांग्रेस का ये स्ट्राइक रेट नहीं था जो कि इस वक्त
बिहार के अंदर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% से भी ऊपर स्ट्राइक रेट, ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी और इसमें दाल में काला नजर आता है। हम लोगों ने अलायंस पार्टनर से बात किया है और सिर्फ हमारा ही सोच नहीं, कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, हमारे अलायंस पार्टनर्स सभी के सभी का ये मानना है कि ये अप्रत्याशित नतीजे हैं और उसको पूरी तरीके से गहन इसकी छानबीन होनी चाहिए, डेटा का एनालिसिस होना चाहिए और केवल हमारे अलायंस पार्टनर्स और कांग्रेस के ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे बिहार के वर्कर्स के, पूरे लोगों के फोन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी और कहीं ना कहीं पे गड़बड़ियां हुई हैं और उसकी छानबीन होनी चाहिए। हमारे लोग पूरे के पूरे डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं, फॉर्म 17C को हम लोग देखेंगे, पूरे के पूरे वोटर्स लिस्ट को देखेंगे और फिर उसके साथ में हम लोग तथ्यों के साथ और आंकड़ों के साथ में वापस आपके बीच में आएंगे। हरियाणा में भी हम लोगों ने बताया, महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने बताया, कर्नाटका में भी हम लोगों ने बताया, लेकिन दुख की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। हम लोग विपक्ष के अंदर रह करके लोकतंत्र की रक्षा करने की अपनी भूमिका हम निभाते रहेंगे और उसमें पीछे और हटने वाले और संघर्ष से पीछे हटने वाले कांग्रेस पार्टी नहीं है। तो पूरा विपक्ष एसआईआर को जिम्मेदार ठहरा रहा है। वह यूपी के 2 दिग्गज भी बिहार नतीजों के बाद भिड़ते हुए नजर आए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों नेताओं में चाहे कितना भी राजनीतिक टकराव दिखे, लेकिन जब टकराते हैं तो लगता है कि बिछड़े यार मिल गए। टकराने का मतलब जब कहीं अगर आपस में टकरा गए तो। बिहार चुनाव प्रचार के दौरान पटना एयरपोर्ट पर दोनों का आकस्मिक आमना सामना हुआ था। वीडियो में दोनों नेताओं को आपस में हंसते हुए, हाथ मिलाते हुए और सहज अंदाज में बातचीत करते हुए भी देखा गया था। वह वीडियो जितनी तेजी से वायरल हुआ था उतनी तेजी से इस धारणा को मजबूत करता चला गया कि राजनीति में विरोध और व्यक्तिगत संबंध 2 अलग अलग रास्ते हैं। वैसे बिहार के नतीजों ने यूपी की राजनीति में 2 चीजें स्पष्ट कर दी हैं। भाजपा बिहार की जीत को 2027 के यूपी चुनाव का उत्साह बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अखिलेश यादव का दावा है कि जैसे सपा के पीडीए ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बुरा हराया, वैसे ही वो उसे 2027 में भी हराएगी। 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव अभी थोड़ा उसमें वक्त है, लेकिन अखिलेश यादव और केशव की बयानबाजी से साफ है कि दोनों दल और दोनों नेता अपने अपने आधार मजबूत करने में अब लग गए हैं। भाजपा अपनी जीत का दावा कर रही है। सपा 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बढ़े आत्मविश्वास को 2027 तक बनाए रखना चाहती है। बिहार का चुनाव भले ही दूसरे राज्य का चुनाव हो, लेकिन उसकी गूंज उत्तर प्रदेश की राजनीति को झकझोर देने में सक्षम रही और कहा जा रहा है कि बिहार का असर उत्तर प्रदेश पर भी पड़ेगा। अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच चल रहा यह वाकयुद्ध केवल व्यक्तिगत कटाक्ष तक सीमित नहीं है। यह 2027 के यूपी चुनाव की शुरुआती बिसात है। चुनावी राजनीति में तंज पलटवार हमेशा रही है, मगर जब 2 विरोधी एयरपोर्ट पर मुस्कुराते हुए मिलते नजर आते हैं तो भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती भी सामने आती है। मतभेद है, मनभेद नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।